बड़ा मुश्किल गुजारा हो गया। इन्हों का प्यो है बड़ा बीमार, वो इलाज ही करेंदी हूँ। 20 साल मैं तंदूर ताया, मेरा पुत दिन घर काम करके तंदूर की 2 टाइम की डिप्टी देंदी हूँ। रात 11 बजे घर आँदी हूँ। मोर फौत हो गए ना, मोहन फौत हो गए 15 साल। स्कूल पढ़ना चाहनी है। मेरी अम्मी अबू की तबीयत खराब है। मेरे को जुत्ती कौन, कपड़े कौन, बैग कौन, कापी किताबा कौन है। मैं पढ़ लिख के अपने अम्मी अबू का सहारा बनना चाहनी हूँ। कौन पैसा कौन, जुत्ती कौन, बैग कौन, सारी को खाना कौन। खाना भी कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पे एक भाई हैं, ये पोलियो का शिकार हैं और उनके साथ उनकी वालदा हैं। इनको भी बीमारियों ने घेरा हुआ है। तो हमने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये गुर्दे फ़रोख्त करने के लिए पंजाब असम्बली के सामने मौजूद थे। वीडियो देखने के बाद हमने इनके साथ रब्ता किया। तो आज हम चंद बहन भाइयों के ताबन से इनके घर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज खाली हाथ नहीं आए इनके पास, इनके लिए नकद रकम और राशन लेकर आए हैं। भाइयों ने इस नेक काम में हमारा साथ दिया है, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम उनकी अमानतें इन तक पहुंचाएंगे। पहले इनकी बातें इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह। इमरान भाई की मुश्किलात हैं तुहानू? सर एक तो मेरे पैर का मसला है, पोलियो है। जी। दूसरा वालदा मेरी नूं बीमारी है जी, ऑपरेशन कराना पैंदा जी। वो बड़ा खतरनाक है भी है, यानी कि मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं करा सकता। दूसरा मेरी बीवी नूं पैर तक कैंसर है, पैर तक कैंसर है, यानी कि उन्होंने बच्ची डिलीवरी तो बाद ना जहर फैल गया जी। उसकी वजह नाल मैं बड़ा परेशान होया। मैं फिर जाके मैं गुर्दे बेचने वास्ते पंजाब असम्बली गया। वेख लो मेरी हालत, मेरे बच्चों की भी, मेरी बीवी की वेख लो, मेरी बच्ची के कपड़े वेख लो इस टाइम। देखो जी, मेरी वालदा बैठी है। मेरी वालदा की हालत है कि मैं ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है आजकल डॉक्टर ने कहते हैं, लेकिन मेरे वास्ते च नहीं, मेरे खुद बोली हुआ है कि मैं कितने जाके इतना महंगा इलाज करावां, किस तरह करावां। क्योंकि ਜਿਹੜੇ भैन भरा हैं वो भी अपना बड़े मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने भी बड़े हालात खराब हैं पे। उन्होंने वो बेचारे झुग्गियां रहते हैं इस टाइम, कोई बंदा जाके उन्हें देख सकता है। तो तुहानू मैं पहले भी वीडियो भेजी आई, तो इस उम्मीद तुम आए हो, अल्लाह ताला तुहानू भेजा है। मेरे यकीन है इंशाल्लाह अगे भी साढ़े वास्ते कोई ना कोई फरिश्ता बनेगा इंशाल्लाह। तो साढ़े यकीन कभी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। नाजरीन, इनका कहना है कि ये खुद पोलियो का शिकार हैं। इनकी वाइफ जो है ये बता रहे हैं कि उनकी टांग पे ज़ख़म है और ये कैंसर है। इनकी वालदा का ऑपरेशन होने वाला है और उसके ऑपरेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। और ये अपने बच्चों के कपड़े दिखा रहे हैं कि किस तरह फटे हुए हैं इनके कपड़े। हाँ जी, थोड़ा किस चीज़ का ऑपरेशन होना? बाबा मेरे सोली है कोई, अगे एक बार ऑपरेशन कराया, मोड़ हो गई है जी। माँ जी बता रही हैं कि इनको कोई रसोली है, इनका ऑपरेट इन्होंने पहले भी करवाया था लेकिन दोबारा हो गई है। माँ जी किस तरह घर के हालात चल रहे हैं, किस तरह गुजर बसर हो रहे हैं? हालात कोई बड़े ख़राब है ना, हालात बड़े ख़राब हैं। दवाइयाँ तो बड़ी तंग होनी है मेरा पुत्र, रोटी पानी तो तंग होने है, कभी मिलता तो खा पाने नहीं तो कोई नहीं। चाड़ों ने तो आटा नहीं है, एडी महंगाई है, जरीर की खलोती महंगाई में दुख साल लेट गया। नाजरीन, इनका कहना है कि दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते। शुगर दी मरीज है, ब्लड प्रेशर दी मरीज है, शुगर ब्लड प्रेशर की ये मरीज़ा हैं। मेरे पुत्र में साबों चढ़ता टुरनी है तो मैं टुर नहीं सकती। बात ही बड़ी औखी बनी है, वजन बड़ा है मेरा, मैं साबों चढ़ता है, बड़ी मुश्किल उठी नहीं है। मैं कोई अल्लाह का बंदा मेरी इलाज कराए। नाजरीन, माँ जी कह रही हैं कि मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है और मुझे सांस की भी प्रॉब्लम है, सांस लेने में मुश्किल होती है। इनका कहना है कि कोई अल्लाह का बंदा हो जो मेरे इलाज के लिए मेरे साथ तावन करे। माँ जी इंशाल्लाह असी अपनी तरफों पूरी कोशिश करे सां कि तुहाडी असी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करवा सकीए। खैर करे, मेरी हेल्प करे, संतानी अल्लाह खैर करे, आमीन। मेरी जिंदगी सारी दुआ ये तो जी सदवा दे सतवानु जी उन्होंने भी इंशाल्लाह साडी कोई हेल्प करे तो जो नेक लोग हैं, अल्लाह ताला उन्होंने किसी का मुताज ना करे जी। आमीन। अल्लाह ने रोज़ी बरकत पावे। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं माँ जी, असी तुहाडे ते कोई एहसान नहीं कर रहे, असी अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। और जो लोग तुहाडे वास्ते सामान राशन और नकद रकम भेज रहे हैं उन्होंने वास्ते तुसी दुआ करो। इंशाअल्लाह दुआ करें दी बैठी हम करनांगे और भी अल्लाह उन्होंने बहुत देवे,
अल्लाह रंग लावन इंशाअल्लाह खैर होने अल्लाह में अल्लाह में अपनी हिफ्ज़ मान च रखने ते कारोबार अपने होर अल्लाह उन्हां नूं होर तौफीक देवे आमीन। गरीबां दी इमदाद करें अपनी सुखी रवें तो पहले तुसी किस तरह गुजर बसर कर रहा है? बस बहुत मुश्किल नाल कर ही लैने अगे तो मैं आप ही करेंदी हूं की करेंदे है तुसी? तंदूर शंदूर बनाए हुए हाई हूं 10वें साल दी मंजी ते बैठ गई हां जी मैं मंजी ते बैठी हां कि पुत दी हेल्प करेंदी हूं हाजी मजदूर है को न दिहाड़ी न तप्पा ते गलती समझो ते फर्ज अदा कर बैठी हां पर ना के गलती ये है कि बेद को बचिया दी पूरी नहीं मैं ये ते गल पाई नाजरीन, माँ जी कह रही हैं कि 10 साल से मैं बीमार हूँ। पहले तंदूर पे रोटियां वगैरह लगा के गुजारा कर रही थी। 20 साल तो होता है थोड़ा नहीं था माँ जी कह रही हैं कि 20 साल मैंने तंदूर पे काम किया है। गुजारा हो जाता है तंदूर नाल? बस बच्चन तक होई दिया ना टाइम का जी। कोई हुन बहन भाई हेल्प करे सन दुकान बना के देवे चा ये दे मेरा बच्चा बैठ सकदा मैं बैठ सकनी नो टोर सकदा ना मैं टोर सकनी नाजरीन, माँ जी का कहना है कि हमें कोई किराना की दुकान बना कर दे दी जाए। ना मैं चल सकती हूँ और ना मेरा बेटा चल सकता है। इनको भी पोलियो है, ये ख़ुद पोलियो का शिकार हैं और बाहर मेहनत मजदूरी वाला ये काम नहीं कर सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुखैर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, इनके साथ ताउन किया जाए ताकि ये अपने बच्चों को बाइज़्ज़त तरीके से कमा कर खिला सकें। माँ जी, किस तरह गुजारा होता रहा ਤੁਹਾਡਾ पहले? बस मेरे बहुत बड़ा मुश्किल गुजारा हो गया इन्हां दा प्यो हाई बड़ा बीमार ओदे इलाज करेंदी हूं 20 साल मैं तंदूर ताया मेरा पुत दिन घर च काम करके तंदूर में 2 टाइम की ड्यूटी देंदी हूं रात 11 बजे घर आंदी हूं मोर फौत हो गए ना मोहन फौत हो गए 15 साल तो मैं बच्चों स्कूल पावना है इस तरह स्कूल ना नहीं पा सकी ना कोई पल पैसा है ना पाए वर्दियां बस्ते स्कूल दे खर्चे कोर्स लमने ओ ना लम्हे फराया तने न पाया स्कूल च कोई अल्लाह दा बंदा इमदाद करे ते ना स्कूल पाइए बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो गए ना जुतियां ने ना कोई कपड़ा नहीं सन्ना दा। नाजरीन, माँ जी कह रही हैं कि हम इन बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अखराजात नहीं है, ना इनके पास स्कूल बैग्स हैं, ना जूते, ना कपड़े। कोई अल्लाह का ऐसा बंदा हो जो इनकी हेल्प कर दे और ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें। स्कूल पढ़ना चाहनी है मेरी अम्मी अबू की तबीयत खराब है मेरे को जुत्ती कौन कपड़े कौन बैग कौन काफ़ी किताबा कौन है मैं पढ़ ले के अपने अम्मी अबू का सारा बनना चाहनी हूँ। नाजरीन, इस बेटी का कहना है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कापियाँ किताबें नहीं हैं, मेरे पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, मेरे अब्बू बीमार हैं। मैं पढ़ ले के मैं अपने अबू अब्बी का अम्मी अबू का सारा बना इंशाअल्लाह बेटा तुसी ज़रूर पढ़ सो। असी अपनी कोशिश करे सां तुहानू जुतियाँ कपड़े तुहाडे स्कूल बैग किताबां हर शै तुहानू लिया के देसां असी इंशाअल्लाह। ठीक है, तुसी साढ़े वास्ते दुआ करनी है इंशाअल्लाह। जिन बहन भाइयों ने इनके लिए इमदादी रकम भेजी है उनमें मोहम्मद शाहिद और अब्दुल हकीम साहब इटली से, उन्होंने 13,772 रुपये भेजे हैं और एक बहन है सऊदीया से, उन्होंने 5,000 रुपये भेजे हैं और एक और बहन है उन्होंने 300 रुपये भेजे हैं। ये कुल मिलाकर 19,072 रुपये बने हैं। तो ये उनकी अमानतें मैं इनके हवाले कर रहा हूँ। भाई इमरान 19,100 रुपये तुसी कबूल करो, इन गिन लो, गिन लो। ठीक है। और एक बहन की तरफ से ये 14,000 रुपये का राशन इनके लिए भेजा गया है, ये भी इनके हवाले कर दिया है हमने। इमरान भाई की महसूस कर रहे हो? बहुत बहुत खुशी है जी। अल्लाह ताला उन्होंने बहुत देवे, अल्लाह उन्होंने बच्चे नहीं खैर करे, अल्लाह उन्होंने घर कोई परेशानी नहीं लाए, अल्लाह पाक उन्होंने रोजी च उन्होंने बरकत पावे, अल्लाह ताला उन्होंने किसी का मुताज ना करे। मेरी दुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे की दुआ है, अल्लाह पाक उन्होंने घर दे विच कोई परेशानी कोई बीमारी ना लैके आवे। असें दुआ से दे सकते हैं तो साड़ी दुआ निकलती रही सारी जिंदगी इंशाल्लाह। इस दौर किसी का कोई नहीं है जी, लेकिन छुपे हुए जड़े अल्लाह तो है ना जी, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह तो सिवा कोई नहीं है। समझ सकते हो। अल्लाह सोने दे हवाले में अल्लाह ताला
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਬਣਾਈ